ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसेंडेंटल डायरी बाय हिज ग्रेस हरि शौरी। प्रभुपाद जी का कृष्ण बलराम मंदिर में आगमन हुआ और उनकी गुरु पूजा संपन्न हुई और कृष्ण बलराम मंदिर के महत्व के बारे में, खास करके ना केवल इस्कॉन के भक्तों के लिए अपितु सारे जगत के लोगों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण मंदिर है वो हमने सुना। फिर प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना हमने। क्या थीम था उसका? प्रहलाद महाराज की अपने सहपाठी को टिफिन ब्रेक के बीच में भागवत कथा, भागवत धर्म की शिक्षा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं प्रवचन के बाद। To the cheers of the devotees, Prabhupada left the temple and disappeared into his quarters with Hansaduta and Harikesh. तो प्रवचन के बाद सारे भक्तों की जय जयकार, जय घोष के बीच में प्रभुपाद जी अपने हंसदूत और हरिकेश ये सेवकों के साथ उनके लिए बनाया गया जो रहने की कमरा था वहां पर चले गए। They disappeared into his quarters. वो उस रूम में प्रवेश करके अदृश्य हो गए। I remained outside, feeling happy yet regretful. मैं बाहर ही खड़ा रहा, मुझे आनंद भी हो रहा था और शोक भी। I had been allowed to travel back to Vrindavan with Prabhupada's party, but only to collect my belongings before going on to Calcutta. मुझे प्रभुपाद जी के साथ प्रवास करने का वृंदावन तक मौका तो मिला था, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला था? मुझे कलकत्ता में जाके इस्कॉन का व्यवस्थापन देखना था। अभी मैं अपना सामान एकत्र करके निकलने वाला था। I reflected on how even a drop of Srila Prabhupada's mercy is so sweet and satisfying. मैं मनन करने लगा कि प्रभुपाद जी का कृपा का एक बिंदु मात्र भी कितना मधुर है और कितना संतोष कारक है। Yet it leaves you craving for more. लेकिन फिर भी और प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। क्रेविंग मतलब तृष्णा, किसी चीज को प्राप्त करने की लालसा। Others were craving Srila Prabhupada's mercy also. केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे अन्य भक्त भी थे जो प्रभुपाद जी की कृपा के अभिलाषी थे। पृथुपुत्र, whom Harikesh had appointed as my replacement, approached me. वो एक नया डिवोटी पृथुपुत्र प्रभु हरिकेश जी ने इनको वृंदावन में हरिशौरी को रिप्लेसमेंट के रूप में चुना था। Expressing his eagerness to take over as Prabhupada's masoor. तो हरि पृथुपुत्र मेरे पास आए और कहने लगे, मुझे सेवा दिया है, मैं बहुत उत्सुक हूँ प्रभुपाद का मसाज की सेवा करने की। I had foolishly forgotten Srila Prabhupada's gamcha in the mortal bathroom in Kurukshetra. So I had to go to Loi Bazaar to buy him another. मैंने मूर्खतावश जो दिल्ली कुरुक्षेत्र के दौरान विजिट के दौरान जिस मोटेल में हम रुके हुए थे उसके बाथरूम में प्रभुपाद जी का गमछा भूल के आया था। तो मैं लोई बाजार गया, वृंदावन का लोई बाजार, सारा सामान वहाँ मिलता है। वहाँ जाकर मैंने नया खरीदने का प्रयत्न किया। Inviting Prithuputra along, I explained to him what I had learned about massaging Prabhupada. मैंने इनको भी कहा चलो मेरे साथ थोड़ा गमछा खरीदने जाते हैं, उसके बीच में बातचीत कर लेंगे। प्रभुपाद जी का मसाज करना मतलब क्या है, ये सेवा करते कैसे। And I told him about my experiences in New Delhi and Kurukshetra as we bumped and bounced our way through the narrow streets on a rickshaw. और वृंदावन की जो रिक्शाएं होती है बहुत बार वो मैन्युअली
साइकिल जैसी रिक्शा होती है चलाई जाने वाली, वो खड्डों में से जाते हुए हम एक दूसरे के साथ उछल कूद करते हुए उसके अंदर बातचीत करने लगे। न्यू दिल्ली और कुरुक्षेत्र में क्या क्या सेवा मैंने की। While at the cloth store, I brought myself a new धोती also. फिर मैंने अपने लिए एक नया धोती भी खरीदा कपड़े के दुकान में। पृथुपुत्र was as excited as I had been at the prospect of personally serving his divine grace. कृष्ण कृपा श्री मूर्ति प्रभुपाद की सेवा करने मिलने का जो मौका है, उसके कारण पृथुपुत्र भी मेरे जितना ही उत्तेजित हो गए थे। My own feelings of regret at losing the opportunity mingled with a deep sense of gratitude for having had the chance at all. मेरे हृदय में ये खेद हो रहा था कि क्या मेरी सेवा अभी खत्म हो गई मेरी, लेकिन साथ में एक बहुत गहरा कृतज्ञता का भाव भी था कि कुछ तो मौका मिला। And I resigned myself to whatever my new assignment might bring. और मैंने मन में ही जो भी नया अभी सेवा आने वाला है उसके प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया। कृष्णा, ब्रिंग ऑन, व्हाट नेक्स्ट यू वांट मी टू डू, आई एम सबमिटिंग टू यू। Arriving back at the मंदिर, however, something unexpected and wonderful occurred. जैसे हम मंदिर लौटकर वापस आए, कुछ अनपेक्षित और अद्भुत घटित हुआ। हरिकेश met us on the porch of Srila Prabhupada's quarters with an apology. हरिकेश आए और उन्होंने प्रभुपाद के क्वार्टर्स के बाहर के पोर्च में क्षमा याचना की। सॉरी पृथु, फॉरगेट इट, प्रभुपाद डजंट वांट एनी चेंज। उन्होंने पृथु पुत्र को कहा, पृथु भैया माफ कर दो, भूल जाओ तुम्हारी प्रभुपाद की सेवा का मौका को। प्रभुपाद जी ने कहा है कि उनको कोई बदलावट नहीं चाहिए। माई हार्ट लेफ्ट एंड पृथु पुत्रास फेल। मेरा हृदय मानो मेरे शरीर से ही बाहर आ गया हो और पृथुपुत्र का हृदय पूरा एकदम जमीन में धस गया हो, ऐसा हो गया। हरिकेश लुक्ड एट मी, साइमल्टेनियसली रिजाइंड एंड अपोलोजेटिक। और हरिकेश ने मेरी तरफ देखा यह बात से कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। रिजाइंड मतलब क्या, मेरे कंट्रोल में नहीं है। एंड अपोलोजेटिक मतलब क्षमा याचना का भाव रखते हुए। Srila Prabhupada just told me he doesn't want to keep changing his servant every 5 minutes. Prabhupada जी ने मुझसे कहा हर 5 मिनट में उनके सेवक चेंज करना उनको पसंद नहीं है। He said you are doing fine, so you are to continue. उन्होंने कहा तुम अच्छे से कर रहे हो, जारी रखो। At least while he is here in Vrindavan. जब तक प्रभुपाद जी वृंदावन में है तब तक तो तुम ये सेवा जारी रखो। And he told me that I am to divide up the duties so that you will have a full day's engagement. उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मेरी जो सेवाएं हैं उसको मैं तुम्हें भागीदार बनाऊंगा ताकि तुम्हें भी 24 घंटे का प्रॉपर दिन में सेवा मिलता रहे। मतलब मेरा थोड़ा भाग तुमको देने के लिए बोला है। आई कुड नॉट बिलीव माई गुड फॉर्चून। मैं अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा। सो फार आई हैड ओनली बीन डूइंग हिज मसाज। अभी तक तो सिर्फ मसाज ही करता आया था मैं। But now I was being given full responsibilities as Prabhupada's personal servant. अभी केवल मसाज नहीं, प्रभुपाद जी का निजी सेवक के रूप में पूरा जिम्मेवारी मुझे सौंपा जा रहा था। At least while he is here in Vrindavan. ठीक है, जब तक वृंदावन में प्रभुपाद है तब तक। Not only was I being retained, but I was also getting an increase in service. ना केवल मैं प्रभुपाद जी के मसाज की सेवा में जारी रखा गया, मुझे और ज्यादा सेवा मिलने लगी। हरिकेश appeared a little shamefaced. हरिकेश को थोड़ी लज्जा महसूस हो रही थी, as he didn't like the idea of relinquishing the servant's duties to someone else. उनके मन में चल रहा था कि अरे मेरी जो सेवाएं थी उसको मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, अभी दूसरा कोई आएगा और इसको शेयर करेगा मेरी सेवाओं को। He admitted that losing some of his duties had left him feeling uncertain about his future and what Prabhupada wanted him to do. यह देखकर कि प्रभुपाद जी ने ऐसे सेवाओं में बदलावट की है तो उनके मन में आने लगा कि शायद कभी आगे जाके मेरे ड्यूटीज में प्रभुपाद जी ऐसा ना बोल दे कि तुम अभी बाहर जाओ प्रचार करने। उस डर के कारण उनको क्या लगने लगा, अनिश्चितता, कि प्रभुपाद जी आगे क्या बताएंगे करने के लिए।
और प्रभुपा जी ने ऐसा किया भी, बाद में आएगा वो एपिसोड। प्रभुपा जी ऐसा चास्टाइजमेंट देते हैं हरिकेश प्रभु को, क्योंकि वो प्रभुपा कोई चिपक के रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं सेवाओं को। तो प्रभुपा जी ऐसी डांट लगाते हैं और बोलते हैं कि जाके रशिया में प्रचार करो, और अपने से दूर कराते हैं जानबूझ के। और बहुत सारे सालों के बाद ये हरिकेश प्रभु जो है वो बहुत तगड़ा प्रचार करके जब वापस आते हैं प्रभुपाद के रूम में कभी, तो दोनों रोते हैं। प्रभुपाद जी भी रोते हैं और वो हरिकेश प्रभु भी रोते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुमको मैंने दूर किया अपने आप से, लेकिन तुमने बहुत अच्छा सेवा किया, उसके कारण देखो कृष्ण ने कैसे तुमको एम्पावर किया। तो वो भी रोने लगते, बोलते हैं आपने दिया इसीलिए तो एम्पावरमेंट मिल रहा है। वरना मैं तो ऐसे ही कुछ करता रहता था इधर। सो मैं थोड़ा आगे बता दिया, लेकिन दिस इज द बैकग्राउंड फोरग्राउंड ऑफ दिस पास टाइम। एनी कॉमेंट्स, क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शंस? रिलिंक्विश मतलब त्याग करना, छोड़ देना। तो लेफ्ट LEAPT, लेफ्ट। लीप LEAP, कूदना। लेफ्ट मतलब पास उसका। लीप मतलब कूद मारना, जैसे फ्रॉग, द फ्रॉग इज लीपिंग। सो लेफ्ट इज द पास्ट टेंस। लीप, लेफ्ट। जो मैं हरीश्वर जी प्रभु बोल रहे कि एक ड्रॉप शिले प्रभुपाद का कृपा, कृपा या जो भी है वो कितना मतलब सेटिस्फाइंग और स्वीट है। स्वीट एंड सेटिस्फाइंग, मधुर और संतोषदायक। You have to experience it, that drop of mercy, and you feel satisfied. Yes. हरीश प्रभु का पहले नाम क्या था? हरिकेश प्रभु का पहला नाम क्या था, मुझे याद नहीं। हरिकेश प्रभु को वो अभी जाते हैं 1976 में और प्रचार आरंभ करते हैं, और आई थिंक ही वॉज एक्टिव टिल 1993। उसके बाद उनका पतन हो गया। हरिकेश संन्यास दिया। हमारे जो वरिष्ठ है या फिर स्पिरिचुअल मास्टर है, उनको पर्सनल सेवा करने के लिए हमेशा नंबर ऑफ पीपल विल बी लेस होंगे। तो उससे हमें इंस्टेड ऑफ बिकमिंग इंस्टेड ऑफ बिकमिंग इन्वेस्ट कर समथिंग, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए। या फिर इसको कैसे देखना चाहिए? देखो, आध्यात्मिक गुरु एक व्यक्ति है और उनकी अपनी निजी चॉइसेस हैं। स्पिरिचुअल लाइफ ये केवल एक ऑटोमेटेड मैकेनिकल रूल के आधार पर नहीं चलता कि अभी रोटेशनली इसको देना चाहिए तो उसके बाद उसको देना चाहिए, उसके बाद उसको देना चाहिए, क्योंकि हम एक व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, कोई मशीन की नहीं। तो अगर वो व्यक्ति अपना प्रेफरेंस व्यक्त करता है कि मुझे यही व्यक्ति को कंटिन्यू करना है, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अबाउट इट। जैसे कृष्ण को राधा रानी बहुत मतलब पसंद है, अभी क्या कृष्ण का आर्ग्यूमेंट कर सकता है कोई? क्या पार्शलिटी है बाबा, ऐसा बना के रखा है, हम भी क्या कम करेगा सेवा में, क्या टाइम पास है ये? पर्सनलिज्म का अर्थ ही है कि व्यक्ति का लाइक्स एंड डिसलाइक्स होएगा, वो व्यक्ति है वो। तो इसलिए यह जानते हुए कि मेरा काम है उनको संतुष्ट करना, मेरा काम ये नहीं कि उनको सिखाना रैशनैलिटी, लॉजिक, मैनेजमेंट कि ऐसे करने से सबको सब भला होगा करके, नहीं कि नहीं। जैसे कभी कभी उदाहरण दे रहा हूं मैं मेरे ही गुरु महाराज का, कि लोग बोलते हैं कि वो जल्दी दीक्षा नहीं देते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि वो अगर एक मैकेनाइज्ड रेगुलर सिस्टम बना के रख दे कि हर साल इस डेट पे दीक्षाएं होंगी, उसके अगले इतने महीने के बाद या इतने 3 साल के बाद ब्राह्मण दीक्षाएं होंगी, तो कितने सारे लोगों का कितना सारा स्ट्रेस बच जाएगा। नहीं तो बहुत उसके बीच में ये होता रहता है, किसको मिला किसको नहीं मिला, ये वो। तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं।
तो क्या सिस्टम बना के रखे। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया था दीक्षा लेने के लिए, तुमने खुद चुना, हाँ या ना। दूसरा पॉइंट ये है कि वो एक व्यक्ति है और उनके अपने प्रेफरेंसेस हैं, उनका हेल्थ का सिचुएशन है, उनके गॉड ब्रदर्स के डिमांड्स है, उनका इस्कॉन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनका अपने ऑलरेडी बन चुके डिसाइबल्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो उसके बीच में नेविगेट करके वो और लोगों को भी स्वीकार कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। अगर कोई बोलेगा कि क्या सिस्टम है, बराबर नहीं कर सकते क्या आप लोग, तो इसमें दोष देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति अपना 100% दे रहा है, 120% दे रहा है। तो इसलिए वी शुड नॉट हैव दिस मूड इन भक्ति दैट आई डिजर्व्ड इट एंड आई डिड नॉट गेट इट, उसको दे दिया। वी शुड ऑलवेज नो दैट वी डिजर्व नथिंग। हमारी कुछ भी औकात नहीं करनी। हम इधर जो अभी भी बैठे हुए हैं ना, अपने औकात से नहीं बैठे हुए, ये कृपा के कारण बैठे। एवरी डे वी आर स्पेंडिंग इन भक्ति इज लाइक दैट। हमारे बलबूते पे नहीं जा रहा होते बस। वी हैव बीन ब्लेस्ड, अलाउड टू कंटिन्यू। ये भाव से हमें लेना चाहिए। तो हमें इनजस्टिस या मिसमैनेजमेंट या पार्शियलिटी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होंगे भक्ति में आने के। हम खुश रहेंगे, जो भी मिल रहा है बहुत अच्छा है, औकात के बारी है वो पहले अपने। रोज प्रसाद खाने मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, इतना अच्छा सेवा करने मिल रहा है, बहुत है इतना। इस जन्म में इतना मिल गया, इतना ही काफी है। ऐसे भी तो कुछ सुकृति में था नहीं हमारे बैकग्राउंड में, इतना भी मिलना। तो ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड, दीज टू सस्टेन भक्ति। अगर विनम्र नहीं है व्यक्ति, कृतज्ञता नहीं है हृदय में, तो फिर वो दोष दर्शन करने लगता है और इनजस्टिस, अन्याय महसूस करने लगता है। बोलता है अन्याय हो रहा है मेरे साथ। मैं इधर इतने साल रहा गुरुकुल में, 4 साल के बाद भी मेरे को उपनयन नहीं दिया इन लोगों ने, ऐसा कैसा किया मेरे साथ। या किसी का उपनयन दे दिया, उसको उपनयन खारिज कर दिया, नहीं माने, कंसिडर करेंगे। या किसी को चाहिए कि मेरे को सीनियर ड्यूटी जैसा सम्मान मिले इस भक्तों के सामने, लेकिन उसको सब लोग ठेंगा दिखा देते। तो तुम्हारे एटीट्यूड के कारण तुमको ठेंगा मिले। अन्याय हो रहा है मेरे साथ। काय का अन्याय? नोबडी इज अगेंस्ट यू, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। यू विल बी शॉक्ड टू नो हाउ लिटिल पीपल थिंक अबाउट यू, व्हाइल यू वांट देम टू थिंक ऑल द टाइम अबाउट यू। हमारी इच्छा है कि लोग मेरे बारे में सोचते रहे, करते रहे। People have no time. Who are you? Why should others think of you? तो इसलिए ये अपने को प्रूव करने के पीछे नहीं लगना है हमको अपना दिया हुआ काम बराबर करना है। कृष्णा विल टेक नोटिस। जैसे इनके हृदय में क्या भावनाएं थी? ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड। जो मिला खुश थे, और जब मिला था तो अपना ड्यूटीज ठीक से करने का प्रयास किया। गलतियां भी किए तो भी डांट खा लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सही बात है सेवा करने। द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग वी डिजर्व इट, वी बिकम डेंजरसली ऑफेंसिव। तो फिर हमको लगने लगता है कि एक आध्यात्मिक गुरु पार्शल है, वो मैनेजमेंट नहीं जानते बराबर से, मेरे को सिखाना चाहिए उनको थोड़ा मैनेजमेंट कैसा करते हैं। ये सारे मूर्खतापूर्ण विचार है। हमारा अनुभव किधर, उनका अनुभव किधर, इसका नॉट कंपेरेबल एट ऑल। हमारे साक्षात्कार क्या है, उनके साक्षात्कार क्या है। So even when it appears that Prabhupada is partial or he has preferences, we should not misunderstand that to be injustice or lack of efficiency. ऐसा नहीं, वो व्यक्ति है। वरना फिर हम इम्पर्सनलिस्ट बन जाएंगे, सब कुछ मैकेनिकली एक्यूरेट करते जाएंगे। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को बोल दिया जाता है तुम कल से ये सेवा नहीं करोगे, वो बहुत बेचारा वो छप्पड़ होता,
और फिर किसी ऐसे ही अरे गरे को नत्थु खैरे को उठा के बोल देता तुम कल से ये सेवा करोगे। तो इट इज लाइक दैट कुंग फू पांडा है ना, वो उगवे के सामने आके गिर जाता है वो हवा में से धाड़ करके पांडा, बोलते हु इज द नेक्स्ट ड्रैगन वॉरियर, तो उगवे उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है तो सब लोग शॉक में चले जाते हैं सदमे में एकदम। ये इसका बॉडी कैसा है, हुलिया क्या है, क्या औकात क्या है इसके पास, कुंग फू करने का कुछ दिख रहा है इसके लक्षण। तो ऐसा होता है कभी कभी, और हमें व्यथित नहीं होना चाहिए इससे, बिकॉज पात्र अपात्र ना देखे। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद वो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का चर्चा नहीं करते, प्रामाणिकता देखते हैं, श्रद्धा है इसके अंदर, दे देते कृपा। नोबडी कैन आर्ग्यू अगेंस्ट देम कि उसको कैसा कृपा मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला, ये एटीट्यूड के कारण ही नहीं मिला तुमको, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए खुश रहना चाहिए, खुद को जो मिल रहा है उसमें भी खुश रहना है, और दूसरों को जो अच्छा अच्छा कर पा रहे हो उनसे भी बढ़िया कर रहे उसमें भी खुश रहना चाहिए। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम